आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के ही मुतालिक है। क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 40। तो इसे हम सॉल्व आउट करेंगे और जवाब निकालेंगे कि क्या निकलता है। जी, तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स 40 के इक्वल है। अब इसे सॉल्व आउट करने के लिए एक बायनोमियल एक्सपेंशन जो है वो आपको थोड़ा सा इल्म होना चाहिए कि बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है। एक फॉर्मूला है वो आप याद रख लीजिएगा। वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास जो वैल्यू होगी वो इस तरह की बनेगी 1 प्लस z कोई भी एक वैल्यू होगी और ये जो सा 1 ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इससे हमने अगर हमारे पास 1 नहीं आता क्वेश्चन में तो हम 1 बनाएंगे। और यहाँ पे आपके लिए कोई भी नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला जो सॉल्व आउट करने का होता है वो यही होता है कि 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाता है और साथ ये वाला जो नंबर होता है ये नंबर आ जाता होता है और साथ ये वाली जो भी वैल्यू होगी ये आ जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है कि ये n वैसे का वैसे ही लिखना है और इसमें से एक माइनस करके जितने n होंगे, मतलब यहाँ पे 2n है तो आपने नीचे 2 फैक्टोरियल लिख देना है। फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होगा, ये जो z है यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे आपने 1 बढ़ा देना है, मीन्स 2 आ गया। और इसी तरीके से आपने मज़ीद आगे चलना है कि n-1 तो वैसे का वैसे ही आ गया जैसा पिछली वैल्यू में था। अब यहाँ पे n-2 आ जाएगा और नीचे कितने n है, यहाँ पे 3n है तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहाँ पे z क्यूब की वैल्यू 1 बढ़ा के लिख देंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमारा सवाल सॉल्व आउट नहीं हो जाता। तो फैक्टोरियल का आपको मज़ीद थोड़ा बहुत पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे 2 फैक्टोरियल है तो 2 की पिछली वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते थे और इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल है तो 3 की पिछली वैल्यूज़ जितनी भी थी 1 तिकर वो हम लिख देते थे। इसी तरीके से 10 का फैक्टोरियल क्या होगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरीके से आपने सारे फैक्टोरियल सॉल्व आउट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। जी, तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसे सॉल्व आउट करने के लिए मैंने आपको कहा था कि पहला स्टेप जो है फर्स्ट डेफिनेशन और फर्स्ट प्रिंसिपल का जो पहला स्टेप होता था कि x को रिप्लेस करना है x प्लस डेल एक्स के साथ। तो f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स क्या होगा, आपको पिछली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। x प्लस डेल एक्स, एक्स की जगह सिर्फ रिप्लेशन आई है तो x ऊपर 40 एज इट इज़ आ गया। अब मेरा जो अगला स्टेप है वो आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, सिर्फ उसमें मैं वैल्यूज पुट करूँगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन द एफ प्राइम ऑफ एक्स का फॉर्मूला जो सा है वो इक्वल है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एक्स प्लस डेल एक्स ऊपर 40 माइनस का साइन आ गया और यहाँ पे x 40 की वैल्यू, x की पावर 40 की वैल्यू आ जाएगी और नीचे डेल एक्स आ जाएगा। मेरा जो पहला काम होगा ये जो डेल एक्स है इसे मैंने ख़त्म करना है। अब आपको मैंने बायनोमियल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसके मुताबिक अगर ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, इसको अगर मैं बनाऊंगा तो फिर ये सॉल्व आउट होगी। तो यहाँ पे वहाँ पे था कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैं किसी न किसी तरीके से 1 बना लूँगा और बायनोमियल एक्सपेंशन मेरी सॉल्व आउट हो जाएगी। तो 1 बनाने की कोशिश करता हूँ। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल एक्स तो वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ से मैं x 40 अगर कॉमन ले लूँ, x 40 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे वैल्यू 1 बन जाएगी प्लस डेल एक्स ओवर x आ जाएगा और होल की पावर 40 थी तो यहाँ पे x 40 मैंने कॉमन लिया। अगर होल की पावर 1 होती थी यहाँ पे x कॉमन लेता, आप इसे अंदर ज़रब करके देख लें यही वैल्यू दोबारा बन जाएगी। यही तरीका होता है, माइनस एक्स 40 दोबारा से ये वाली वैल्यू वैसे की वैसी। अब मेरा जो अगला स्टेप है वो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल एक्स जो सा नीचे वो एज इट इज़ आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ में आप देखें कि डेल एक्स की पावर 40 और एक्स की पावर 40 कॉमन है
तो यहाँ पे x40 में कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ जो आ गई वो ये थी 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स की पावर 40 माइनस 1, यही वैल्यू बन गई। अब मैं इसको बायनोमियल एक्सपेंशन से इस वाली वैल्यू को सॉल्व आउट करूँगा और जवाब निकालूंगा कि क्या आएगा। यहाँ पे मैं बायनोमियल एक्सपेंशन करता हूँ, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स की पावर 40 तो एज इट इज़ आ गया। बायनोमियल एक्सपेंशन किया तो मैंने आपको कहा कि 1 तो एज इट इज़ आता है। फिर जो नंबर होता है ये वाला नंबर को मैंने यहाँ पे लिखना होता है और फिर ये वाली जो वैल्यू होती है ये वाली वैल्यू मैंने लिखनी होती है डेल एक्स ओवर एक्स। फिर इस नंबर को ऐसे ही लिखना होता है, इस नंबर में से एक माइनस करना होता है तो 39 आ गया और नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से इसका स्क्वायर आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर आया तो हम ऐसे लिख देंगे प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा इन्फिनाइट मैनी वैल्यू सिकट, और इतना लंबा हमने सॉल्व आउट नहीं करना। फिर ये -1 जो सा है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखिए -1 +1 के साथ तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो फिर देखते हैं कि आप सॉल्व आउट करके जवाब क्या निकलता है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि हम ना ये इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आप देखेंगे डेल एक्स यहाँ पे भी है, डेल एक्स यहाँ पे भी है। अगर डेल एक्स मैं कॉमन ले लेता हूँ तो नीचे वाले डेल एक्स के साथ कट जाएगा। तो चले मैं डेल एक्स कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने डेल एक्स कॉमन लिया तो x40 डॉट डेल एक्स आ जाएगा और अंदर क्या वैल्यू बच जाएगी 40 ओवर एक्स प्लस 20 39 डेल एक्स ओवर एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये इन्फिनाइट मैनी वैल्यू से कट जाएगा और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स डेल एक्स आ जाएगा। ये डेल एक्स के साथ कट जाएगा। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये कि x40 को मैं अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा और जो आंसर आएगा उस पर लिमिट अप्लाई करवा। तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा कि f प्राइम ऑफ x मीन्स फर्स्ट डेरिवेशन जो इक्वल है वो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, मैं लिमिट भी दोनों पे अलग-अलग अप्लाई करवा देता हूँ कि ये जो x की पावर 40 है ये अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 40 x की पावर 40 हो जाएगी ओवर x ये आ जाएगी। इसी तरीके से प्लस लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी 20 39 डेल एक्स x40 ओवर एक्स स्क्वायर यही आती है, प्लस ये वाली वैल्यूज़ वैसे ही चलती जाएंगी, लिमिट सब पे अप्लाई होती जाएगी। ये देखिए ये जो उनसा है वो 40 के साथ कैंसिल आउट होता है। यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे काटने वगैरह की या सॉल्व आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे है डेल एक्स, और डेल एक्स पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो हमारा जवाब 0 आएगा। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स का जो हमारे पास जवाब आ गया वो आप देखें कि यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, तो यहाँ पे तो 40 x की पावर 39 आ जाएगी, प्लस ये वाली वैल्यू यहाँ पे 0 की वैल्यू अप्लाई होगी क्योंकि डेल एक्स है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और f प्राइम ऑफ x की जो मेरे पास वैल्यू निकली वो है 40 x की पावर 39, तो ये वाली वैल्यू निकल आई। अच्छा अब एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि x की पावर 40 अगर मेरे पास हो y के इक्वल और इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं dy ओवर dx, मतलब डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो इस तरफ भी d ओवर dx आ जाता था। x की पावर 40 जब इसे मैं सॉल्व आउट करता था तो dy ओवर dx का जो जवाब था वो क्या निकलता था, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस और d ओवर dx साथ लिख देते थे, बेस का डेरिवेशन ये इसके साथ कैंसिल आउट होता था, तो जो मेरे पास जवाब आ जाता था वो 40x 39 ये आ जाता था dy ओवर dx का।
तो क्या ये और ये एक दूसरे के साथ सेम नहीं है? तो यही जवाब हमने फर्स्ट डेरिवेशन से निकाला, फर्स्ट डेरिवेशन रूल मतलब फर्स्ट डेफिनेशन रूल से निकाला, और ये फर्स्ट डेरिवेशन हमने सिंपल किया और जवाब हमारा निकल आया।